जनता का उल्टा चश्मा। हाँ पापा, मैंने ऑर्डर दे दिया है, अभी आते ही होंगे अचार और पापड़। अरे विवेक, मैं पापा से बात कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। बात करने दो ना विवेक। देखो, पापा को माधवी भाभी के अचार और पापड़ बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ऑर्डर दिया था और उसी के लिए तो उनसे बात कर रही थी। जब देखो जब मायके वालों की बात करती रहती हो। अगर उन्हें अचार पापड़ इतने ही पसंद है तो खुद जाकर क्यों नहीं लेकर आते हैं? अब से ये सब बंद। चुप बैठ। देखो विवेक, मेरा फोन दे दो। मैंने कहा ना चुपचाप बैठ जा। और सुन, अब से मुझसे बिना पूछे कहीं पे भी बात की ना तो तुम्हारा ये फोन तोड़ दूंगा। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? पत्नी से ऐसे बात नहीं करते। पत्नी तो घर की लक्ष्मी होती है। तुम कौन? अरे मेरे घर में कैसे आ गया? वो मैं माधवी भाभी के वहां से अचार पापड़ की डिलीवरी देने आया था। लेकिन आप जो ये अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं, मोबाइल तोड़ दूंगा और ये दादागिरी, ये सब गलत है। ए, मुझे सही गलत का पाठ मत पड़ा। जो काम करने आए कर और निकले यहाँ से। देखिए, थोड़ा आराम से बात कीजिए। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डिलीवरी के काम के साथ साथ मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार पोपटलाल। और आपने जो ये अभी अपनी पत्नी का अपमान किया है ना, वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। तो धमकी दे रहा है तू? जो भी है पत्रकार वत्रकार, हम पति पत्नी के मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है। मैं एक जागरूक नागरिक हूँ और एक जागरूक नागरिक का फर्ज होता है कि जब भी किसी स्त्री पर अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज उठाए। अब देखो कैसे मैं तुम्हारी दुनिया हिलाता हूं। ये रिकॉर्डिंग सीधा पुलिस के पास जाएगा। नहीं नहीं भाई साहब, मेरे पति के साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। अरे बहन जी, पति है तो क्या हुआ? इससे अत्याचार करने का लाइसेंस थोड़ी मिल जाता है। भाई साहब, आप तो चले जाएंगे, फिर मुझे? आप डरिए मत। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है और सीधा भी किया है। मैं भूतपूर्व ही सही, लेकिन एक प्रतिष्ठित पत्रकार हूँ। ना मैं अन्याय करता हूँ ना करने देता हूँ। ए भाई, बहुत हो गया न्याय अन्याय का ज्ञान। चलो निकलो यहाँ से। अरे जा रहा हूँ। नाम विवेक है, लेकिन एक पैसे का विवेक नहीं। अब तो पुलिस ही तुम्हें सबक सिखाएगी। और बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भाई साहब की अकल बहुत जल्द ठिकाने पर आ जाएगी। अरे जाओ यहाँ से, चलो निकलो। अरे जा रहा हूँ। और हाँ, ये अचार पापड़ भी लेते जाओ, किसी को नहीं चाहिए। अरे तुम जैसों को हमें अपने अचार पापड़ देने भी नहीं है, लेके जा रहा हूँ। मिस्टर विवेक, देखो पुलिस तुम्हारी कैसे बैंड बजाती है। कहाँ से मंगाई थी अचार पापड़? वो भिड़े भाई और माधवी भाभी से। लगा उसको फोन। उमाताई का फोन? ये पोपटलाल उनके घर पे डिलीवरी करने पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हाँ बोलिए उमाताई। मैं उमा का पति विवेक बोल रहा हूँ। आप वही अचार पापड़ वाले भिड़े हैं ना? जी हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। किस बदतमीज आदमी को भेज दिया था? पोपटलाल को भेजा था। क्या किया उसने? क्या किया? अरे ये पूछो क्या नहीं किया। हम पति पत्नी के पर्सनल मैटर में घुस रहा था वो। पोपटलाल। भिड़े भाई, अपने अचार पापड़ यहाँ मत भेजना, समझे? हेलो। माधवी, ए माधवी, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ये पोपटलाल हमारे आचार पापड़ के बिजनेस पे ताला मार के ही रहेगा। क्या बोलता है तुम्हें? ये उमाताई के हस्बैंड है ना विवेक, उनका फोन आया था अभी। उन्होंने बोला कि कैसे बदतमीज आदमी को भेजा आपने। आपके सारे ऑर्डर आज से कैंसिल। भैया, ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि तुम्हारे पोपट भाऊजी ने उनके पर्सनल मामले में टांग अड़ाई। क्या कर रहे हैं अभी आप? पोपटलाल को फोन लगा रहा हूँ। वो घर पे आने के बाद बात कीजिए ना। मैं अभी उससे बात करना चाहता हूँ। भिड़े का फोन? अभी ये जरूर उस विवेक ने भिड़े को फोन किया होगा। नहीं, अभी उसका फोन उठाऊंगा तो मुझे भाषण देगा। उससे अच्छा है घर जाकर बात करूंगा और उसे शांति से समझाऊंगा। फोन काट दिया। भिड़े मुझ पर गुस्सा करे तो करे, मैं क्या करूं?
मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, मुझसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। पहली डिलीवरी नहीं हुई वो मेरी गलती थी, लेकिन इस बार भिड़े को जरा भी शांति नहीं है। अरे आ रहा हूं भाई। काट बेटा, जितनी बार फोन काटता है तू काट, मैं फोन लगाता रहूंगा। हाल ये फोन उठा ही नहीं रहा है। अरे ये क्या हो गया? अरे वैसा ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं लगी तो नहीं आपको जाना? भिड़े का स्कूटर तो 50-50 हो गया। अभी ऐसी हालत में इसे गोकुल धाम कैसे ले जाऊं? क्या करूं? सोडी को फोन करता हूं। अरे ये सोडी फोन क्यों नहीं उठा रहे? उठा सोडी, फोन उठा। अब क्या करूं? ये भिड़े कितने फोन कर रहा है? क्या करूं? भिड़े को बता दूं कि सखाराम का एक्सीडेंट हो गया है? नहीं। अरे क्या नहीं पोपटलाल, बाद में भी तो बताना ही पड़ेगा। बता देता हूँ। हेलो, ये पोपटलाल कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? सॉरी भिड़े। वो सॉरी क्या सॉरी? हाँ सॉरी क्या सॉरी? वो क्या? सखाराम का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, सखाराम का एक्सीडेंट? क्या? तू चिंता मत कर, मैं उसे अभी रिपेयर करा के लेकर आता हूँ। नहीं, उसे कुछ मत करना। ओके। वो जिस हाल में उस हाल में उसको यहाँ पे लेके आओ। सखाराम के 2 टुकड़े देखकर भिड़े जबरदस्त तांडव करेगा। सखाराम को ठोक दिया उसने, एक्सीडेंट किया सखाराम का। पोपट भाजी ठीक है ना? वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, सखाराम का ही एक्सीडेंट हुआ है। पर कैसे हुआ? वो अभी आने के बाद पता चलेगा, पूछूंगा ना उससे मैं। मुझे पता था मुझे ये पोपटलाल जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा। आप शांत हो जाइए। कमाल हो तुम आदमी, वाकई कमाल हो। वो पोपटलाल हमारे ऑर्डर पे ऑर्डर कैंसिल करवा रहा है, मेरे सखाराम को ठोक दिया, एक्सीडेंट करवा दिया उसका, और तुम बोल रहे हो कि मैं शांत रहूं? एक तो पता नहीं मेरे सखाराम का क्या हाल हुआ होगा। मैं जा रहा हूँ नीचे। अहो माधवी, या पोपटलाल ने माझं डोकं फिरवलंय, डोकं। एक तो हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल करवा ही रहा है, ऊपर से मेरे सखाराम का एक्सीडेंट भी कर दिया। आने दो उसे, मैं छोड़ने वाला नहीं उसे। मैंने बोला था उसे कि सखाराम को मत लेके जाओ, रिक्शा से जाओ, लेकिन नहीं, मैं चला लूंगा। ठोकरा सखाराम सिर्फ बड़ी बातें करना जानता है और काम में जीरो है, जीरो। बाबा क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? पोपटलाल ने मेरे सखाराम का एक्सीडेंट कर दिया सोनू। क्या? अरे पोपट अंकल ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, ठंडी दे तो। एक्सीडेंट सखाराम का हुआ है, पता नहीं उसकी क्या हालत होगी, मेरा सखाराम किस हालत में होगा, कुछ मालूम नहीं है मुझे। अरे बाप रे। बाबा ये सब कैसे हुआ और सखाराम कहाँ है? अरे टेस्ट तो माहित नहीं है ना। सोनू, अभी ये ज्यादा सवाल मत करना, पोपट भाजी आएंगे तब सब पता चल जाएगा। हाँ बड़ा, आले
सखाराम, क्या हो गया मेरे सखाराम को? अरे देवा, क्या हालत हो गई मेरे सखाराम की? बाप रे। आहिस्ता 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 आहिस्ता। अरे काय झालं सखारामचं? क्या हो गया सखाराम? तुझे क्या हो गया ये सखाराम तो सखाराम हो गया नहीं? શું થયું? अरे ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, मेरे सखाराम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लगता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ये भिड़े भाई के स्कूटर का ऐसे कैसे हाल हो गया? किसी को कोई चोट तो नहीं आई ना? अंजलि भाभी, मेरे दिल को चोट पहुंची है। पता नहीं ये सखाराम को कैसे चला रहा था। अरे कैसे हुआ ये सब? अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? हाँ पोपट बेटा, जल्दी बता क्या हुआ? चाचा जी, वो मैं भिड़े की पार्टी के घर अचार पापड़ की डिलीवरी करने गया था। अरे वो मत बताओ पोपटलाल, एक्सीडेंट कैसे हुआ ये बताओ। मेरे सखाराम के दो टुकड़े कैसे हुए ये बताओ। वो मेरा वो पार्टी ने दिमाग खराब कर दिया था। मैं डिस्टर्ब था और उसमें बार बार तेरे फोन आ रहे थे और उतने में पता नहीं कहां से अचानक एक बच्चा बीच में आ गया। चुप चुप पोपटलाल, चुप रहो, फालतू के बहाने मत बनाओ। सच बात तो यह है कि तुम्हें सखाराम को ठीक से चलाना ही नहीं आता। तुमने जरूर मेरे सखाराम को स्पीड से चलाया होगा, इसलिए तुमने उसको ठोक दिया। नहीं 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 भिड़े, मैं सखाराम को आराम से ही चला रहा था। अरे भाई भिड़े, जरा शांत हो जा, शांत हो जा। अरे कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, देख मैं सोडी को बोल के तेरे स्कूटर का मेरा मतलब है सखाराम की कंप्लीट ट्रीटमेंट करा दूंगा। भिड़े भाई टेंशन मत लो, सखाराम पहले जैसा था ना वैसे सोडी भाई बना के दे देंगे। हाँ रोशन छे ना। हाँ, मैंने सोडी को फोन भी किया था लेकिन उसने फोन उठाया नहीं, तो मैं सखाराम को लेकर सीधा उसके गैरेज जा रहा था। तभी तेरा फोन आया, तूने बोला सखाराम जिस हालत में है, जैसा भी है, उसे लेकर सीधा गोकुलधाम सोसाइटी आओ। तो मैं यहाँ चला आया, वरना अभी तक तो सखाराम ठीक हो गया होता। देख सोडी का ही फोन है। हेलो सोडी। हाँ पप्पू बोल। भाई कहाँ है तू? मैंने कितने फोन किए तुझे, कहाँ गायब हो गया था? अरे पप्पू वो गाड़ी के काम में बिजी था, अभी तेरे मिस कॉल देखे तो तुझे फोन किया। बता तेरा कुछ काम बना कि नहीं? वो एक प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम क्यों होया? अरे मैं वो भिड़े के सखाराम को ले गया था बाहर, तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। छोटा सा मतलब थोड़ा बड़ा हुआ है। सखाराम के दो टुकड़े हो गए हैं। वो तेरी, तो तू तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये तो बता ये सब हुआ कैसे? अरे तू वो सब छोड़, तू अपने आदमियों को एकदम भेज अर्जेंट, और इसको यहाँ से लेकर जा और फिर एकदम इसको ठीक कर देना। तो ठीक है पप्पू, मैं अपने बंदों को भेज के सखाराम को मंगवा लेता हूँ। वो भीड़ू से कहना कि टेंशन ना ले और सखाराम पहले जैसे हो जाएगा। थैंक यू सोडी, चल बाद में बात करते हैं। ठीक है। सोडी ने बोला है कि वो सखाराम को पहले जैसा कर देगा, तो अब तू फालतू का टेंशन लेना बंद कर दे। फालतू फालतू
सकरम को फालतू बोल रहे हो तुम? मेरा सकरम फालतू है। तेरे इस छाते को तोड़ देता हूँ और बोलता हूँ तो फालतू में टेंशन मत ले, चलेगा? अरे हाँ, हुई ना तकलीफ? हुई ना तकलीफ? अरे तुम्हारे भले ये स्कूटर है, लेकिन मेरे लिए मेरा सखा है, मेरा साथी है, मेरा परिवार है ये। पोपटलाल, अपने परिवार पर छोटी सी खरोच भी आती है ना तो तकलीफ होती है। और तुमने देखो मेरे सकरम का क्या हाल किया है। भिड़े भाई, आप टेंशन मत लीजिए, सकाराम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, मारो रोशन छे ना सकाराम को एकदम ठीक कर देगा। और तू खर्चे की चिंता मत कर, इसकी ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा होगा पूरा खर्चा मैं दूंगा। खर्चा? तुम्हें खर्चे की पड़ी है? अरे सकरम की हालत देख क्या हुई है। भिड़े भाई प्लीज काम डाउन। हाँ, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप प्लीज शांत हो जाइए। हाँ, अरे कैसे शांत हो जाऊं कुमल भाभी, मैं कैसे शांत हो जाऊं? एक तो इससे सकरम का एक्सीडेंट करवाया, ऊपर से हमारे पापड़ और सर की सारी डिलीवरी कैंसिल करवा दी। अरे मैं वहां गया तो उमा था और उनके पति के बीच में झगड़ा चल रहा था। अरे तो पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं। तुम्हें किसने कहा था बीच में पड़ने के लिए? ओ भाई ओ, हमारा आचार बाबा का छोटा इसी लेकिन बिजनेस है जिसको आपने बहुत मेहनत से संभाला है, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हुआ है। मैं जब भी डिलीवरी करता हूं ना पोपटलाल, हमेशा टाइम पे करता हूं, हमेशा डिसिप्लिन के साथ करता हूं, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हुआ है और ऑर्डर कैंसिल हुए अलग से। भिड़े देख, वो पहली बार ऑर्डर में जो गड़बड़ हुई थी वो मानता हूँ मेरी वजह से हुई थी, पर कुछ नहीं पोपटलाल, अपनी बकवास बंद करो। आहो, थोड़ा शांति से बात कीजिए ना, कितना गुस्सा कर रहे हैं आप। अरे गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं माधवी? देखा ना कितना परेशान किया इसने। पोपटलाल, ये जो कुछ भी हुआ है ना तुम्हारे सरफिरे दिमाग की वजह से हुआ है। बस अभी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम कोई डिलीवरी नहीं करोगे। शाहो, अब कैसी बात कर रहे हो उनसे? उनको बुरा लगेगा। हाँ तो लगने दो माधवी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना, ये दरअसल कोई काम करने के लायक ही नहीं है। ओहो, क्या बोलता है तुम्हें? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। पोपटलाल, हमेशा तुम सबसे लड़ते रहते हो, अपने दिमाग में आया वही करते हो, इसका दूसरों पर क्या असर होगा उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। शायद इसीलिए तुम्हारी आज तक शादी नहीं हुई है, आज तक शादी नहीं हुई है, आज तक शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है। और इसी तुम्हारी अड़ियल स्वभाव की वजह से अड़ियल स्वभाव तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी नौकरी चली गई है। भिड़े भाई की बात का बुरा मत मानना। हाँ, देख पोपट बेटा, इतना मायूस नहीं होता है। अरे वो भिड़े का नुकसान हुआ ना, इसलिए वो तुझ पे गुस्सा कर रहा था, लेकिन अभी उसका सब गुस्सा निकल गया है? तो अभी उसके मन में तेरे लिए कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। हाँ? पोपट भाई प्लीज बी पेशेंट, देखिएगा जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ पोपटलाल भाई, डोंट वरी, आप जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। ये दरअसल कोई काम करने का लायक नहीं, तुम्हारी आज तक शादी नहीं हुई है, इसी तुम्हारी अड़ियल स्वभाव की वजह से ना तुम्हारी नौकरी चली गई है। दुख भरी धुन क्यों ना हो, हालात ही कुछ ऐसे।
बिना किसी कसूर, बिना किसी बारिश के पोपटलाल पे बिजली गिरी और इस तरह से गिरी कि पोपटलाल को झकझोर कर रख दिया है। भाई हालात और हवा किसी के काबू में नहीं होते और आज जो कुछ हुआ है हालात की वजह से हुआ है। ना भिड़े की गलती है ना पोपटलाल की गलती है। पोपटलाल ने वही किया जो एक जागृत और जागरूक नागरिक को करना चाहिए, लेकिन हालात से टूटा पोपटलाल भिड़े को पूरा सच न बता सका और अपने अचार पापड़ के बिजनेस की टेंशन और सखाराम की टेंशन में भिड़े पूरा सच सुन न सका और ये हो गया। और आखिरकार भिड़े और पोपटलाल के विचार आपस में टकरा गए और ये मन का एक्सीडेंट हो गया है और इसीलिए इस वायलिन से आज दुख भरी धुन निकल रही है। लेकिन दोस्तों ये गोकुल धाम है, कौन सी धुन कब किस भाव में तब्दील हो जाए पता नहीं चलता। आज तो दुख भरी धुन है, हो सकता है कल यहाँ पे ठहाके लग रहे हो। इस वक्त पोपटलाल हालात से टूटा हुआ है, दुख की धूल उसके कपड़ों पे है, लेकिन क्या पता कि वो दुख की धूल झाड़ कर खड़ा हो जाए और आपके लिए ठहाके बरसा दे। जो भी होगा होगा हंसी के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.